नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर अब आपके लिए हिंदी का पेपर लेकर आए हैं जो 23 तारीख को पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट लेवल का ये पेपर है जिसमें फर्स्ट भाषा हिंदी के यहां पर 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। अभी तक आपको पर्यावरण के हम 30 प्रश्न दे चुके हैं, बाल विकास के 30 प्रश्न दे चुके हैं, गणित के 30 प्रश्न दे चुके हैं। अब यहाँ पर आपको भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा और अंत में जरूर बताएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है आपका किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन। यहाँ पर देखिए सत्य कथन आपसे पूछा गया था, जहां पर 4 विकल्प बड़े बड़े होंगे वहां पर नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा। कम समय में यहाँ पर मैं आपको 30 प्रश्न देने की कोशिश करूंगा। तो किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन पूछा गया था। राइट आंसर आपका होगा भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। यहाँ पर ये सत्य कथन है किंडरगार्टन शिक्षण विधि का। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? केवल किताब ज्ञान से दी जा सकती है, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा सामाजिक पर्यावरण से। किससे दी जा सकती है? सामाजिक पर्यावरण से दी जा सकती है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? यहाँ पर आपको भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की सीमा पूछी गई थी। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? कौन सा अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देशन, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, या फिर कलात्मक प्रायोजन? राइट आंसर आपका 34 का होगा विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षण द्वारा मार्गदर्शन। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। एक उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई? यहाँ पर जो बात की गई है ये किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर? राइट आंसर आपका 35 का होगा प्राथमिक स्तर। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल, यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति कौशल आपको बताना है, सुनना और बोलना है, लिखना और पढ़ना है, बोलना और लिखना है, या फिर पढ़ना और बोलना है। राइट आंसर आपका होगा जहाँ पर अभिव्यक्ति कौशल के बारे में पूछा जाता है वहाँ पर बोलना और लिखना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण से है, वाचन से है, लेखन से है, या फिर वादन से है? यहाँ पर अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है ये प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर होगा ये लेखन भाषा कौशल से संबंधित है। लिग्वाफोन जिसे रिकॉर्ड प्लेयर भी कहते हैं ये किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर श्रव्य सामग्री है? लिग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में आपसे पूछा गया था। राइट आंसर होगा जो रिकॉर्ड प्लेयर होता है जिसे श्रव्य यानी कि सुना जा सकता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, परामर्श कक्ष नहीं है, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष, या फिर विश्राम कक्ष? तो यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग के बारे में पूछा गया है कि क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये विश्राम कक्ष आपका सही आंसर होगा। सस्वर वाचन का गुण, यहाँ पर देखिए सस्वर वाचन का गुण आपसे पूछा गया है। अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम, या फिर अस्वाभाविकता? राइट आंसर आपका होगा उचित ध्वनि निर्गम। ये सस्वर वाचन का गुण है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन। यहाँ पर मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन पूछा गया था और आपका सही आंसर होगा मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विशेषज्ञ होना चाहिए। यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की जो यह परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? माइकलिस के द्वारा, सीसी रास के द्वारा, ब्लूम के, या फिर राइट स्टोन के द्वारा? तो यहाँ पर जो मूल्यांकन की परिभाषा दी गई है ये माइकलिस के द्वारा दी गई परिभाषा है। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाले शिक्षण कहलाते हैं सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण, या फिर उपचारात्मक शिक्षण? राइट आंसर आपका होगा उपचारात्मक शिक्षण। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष यहाँ पर आपको बताना था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। यहाँ पर ये जो 4th वाला विकल्प होगा ये आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष होगा।
अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 1, 4। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 2। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका समय खराब नहीं करूँगा गद्यांश पढ़ने में। 46 से 50 तक आपको इसी गद्यांश में से आंसर देना है। तो गद्यांश आप पुश करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको पढ़ना है तो मैं डायरेक्टली आंसर की ओर चलूँगा। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पूछा गया है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सदा प्लस एव। सदा प्लस एव से बनता है सदैव। ये प्रश्न मैंने आपको कल भी बताया था, जब एग्जाम हुई थी उसी दिन बताया था ये प्रश्न, क्योंकि बच्चों द्वारा बताया गया था कि सर ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से वेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वसु, अर्णव, उरग या फिर गरल। तो यहाँ पर विष शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। राइट आंसर होगा आपका गरल। विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? वाहक, अवरोधी, शत्रु या फिर समर्थक। तो यहाँ पर विरोधी शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो समर्थक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय, यहाँ पर देखिए मनोदशा शब्द से आशय यहाँ पर पूछा गया है। मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा या फिर मन को दशा। तो यहाँ पर जो मनोदशा शब्द का आशय होता है गद्यांश में प्रयुक्त, तो ये मन की दशा होता है। सी वाला विकल्प आपका सही होगा। मनुष्य शब्द है, मनुष्य जो शब्द है वो क्या है? अवयव है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए मनुष्य के बारे में पूछा गया है, तो मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर अब पद्यांश आपका खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पर 51 से 55 तक आपको इसी में से आंसर देना। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, पुश कर लीजिएगा, आराम से इत्मीनान से इसको पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न की ओर चलूँगा। प्रश्न है आपका अमूल्य का अर्थ क्या है? अमूल्य का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है और अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, ये अमूल्य का अर्थ होता है। निधिया शब्द का एक वचन होगा। देखिए निधिया शब्द का एक वचन क्या होता है? निधि, 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 निधि लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मात्रा है उसका अंतर है। तो निधियाँ शब्द का एक वचन क्या होगा? राइट आंसर होगा निधि। ये इसका एक वचन होता है। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पर जो वाक्य है इसमें कौन सा काल है? संभाव्य काल है, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर आसन्न भूतकाल है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इस वाक्य में कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। भाव शब्द है, जो भाव है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो भाव यहाँ पर आपका जो होगा ये पुल्लिंग शब्द होगा। कैसा शब्द है? ये एक पुल्लिंग शब्द है। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। निश्चित है, एकत्र है, चकित है या फिर निर्जीव है? तो अचेतन शब्द का जो उपयुक्त अर्थ निकल के आता है वो निर्जीव आता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 4, 1, 2, 3। तो याद रखिएगा जो वाक्य के अंग होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार आपको बताना है। विधानार्थक वाक्य, कर्तृवाच्य वाक्य, संयुक्त वाच्य या फिर वाक्य या फिर भाववाचक वाक्य। तो यहाँ पर देखिए रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार आपको बताना है। राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार होगा। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है, विवरण चिन्ह कहलाता है, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या फिर लोप चिन्ह? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना था। सबसे अलग विचार रखना, समयानुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना या फिर सीमातीत कल्पना करना? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सदा एक सी स्थिति बने रहना। ये ढाक के 3 पात की लोकोक्ति का अर्थ होता है। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर 31 से 60 तक यानी कि 30 प्रश्न यहाँ पर आपके हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा आपको बताना है। घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना या फिर डंका बजाना? बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना। ये जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। तो यहीं पर हिंदी के आपके जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी उसके 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा है मुझे, क्योंकि ज़्यादा टफ हिंदी नहीं थी, सरल सी थी, तो इसमें आप 28 से 30 तक अंक प्राप्त किए होंगे। आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कितने अंक प्राप्त हुए। अभी तक हमने पर्यावरण, हिंदी, बाल विकास, गणित, इन चारों विषय के
प्रश्न आपको दे दिए हैं। इंग्लिश का भी जल्दी ही वीडियो आने वाला है, तो आप हर एक वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, 3 से ज़्यादा यदि वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं जाती है। तो हर आधे घंटे पर 15 मिनट पर आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपको सारी आंसर की एक एक करके मिल जाएगी। तो जल्दी दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।